तो आखिरकार देश भर में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा। शुरुआत 19 अप्रैल से होगी। 1 जून तक जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो चलेगी। 19 अप्रैल पहला चरण होगा और 1 जून को आखिरी फेज होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण में 101 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 26 अप्रैल को दूसरा चरण होगा जब 89 सीटों पर वोटिंग होगी। 7 मई को तीसरे फेज में 94 सीटों पर मतदान होगा। 13 मई को चौथे फेज में 96 सीटों पर मतदान होगा। 20 मई को पांचवें चरण में 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 25 मई को छठे चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा 1 जून को 7वें और आखिरी चरण में भी 57 सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी, बिहार, बंगाल ये वो 3 बड़े राज्य जहां पर सभी 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 4 जून को एक साथ सभी जगहों पर देश भर के नतीजे आएंगे। 4 जून की वो तारीख होगी जब रिजल्ट सामने आएगा, जब रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। 19 अप्रैल से शुरुआत हो जाएगी वोटिंग की। तो सबसे बड़े चुनावी समर की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही देश में आचार संहिता भी अब लागू हो गई है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 चरण में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा। तीसरे फेज के लिए वोटिंग 7 मई को होगी। चौथा चरण 13 मई को। इसके अलावा 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी और 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा। आखिरी चरण होगा ये। और फिर 4 जून जिसका इंतजार सभी को रहेगा, नतीजे इस दिन सामने आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक अगर बात करें तो इसमें कुल 46 दिन का पूरा समय लगेगा। 19 अप्रैल जब पहले फेज की शुरुआत होगी वोटिंग की, तब से 4 जून तक करीब 46 दिन का वक्त लगेगा। स्वस्थ और स्वच्छ चुनाव लड़ें, एथिकल कैंपेनिंग करें और सब अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने हिसाब से सबको शुभकामनाएं। हम उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा काम है। हम उन्हें सारी मशीनरी को बहुत स्ट्रांगली ताकीद किया है कि भाई भेदभाव किसी के साथ मत करो। कोई सा भी राज्य हो, हर राज्य में अलग अलग सरकारें हैं। ऐसा तो है नहीं कि सब में एक ही जैसी सरकारें हैं। सबके लिए एक ही समान बात है कि भाई आप अपने राज्य में, कहीं पर ऐसा भी है कि राज्य में और केंद्र में अलग अलग सरकारें हैं, कहीं पर एक जैसी सरकारें हैं, हर तरीके में है। तो सबको व्यवहार न्यूट्रल करना है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन का काम, इलेक्शन मशीनरी का काम सबके लिए समान है। 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर तारीख की घोषणा हो चुकी है। 7 फीसदी चुनाव। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मौजूद। सर, कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों का स्वागत करती है और हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से माननीय मोदी जी ने घर घर का आशीर्वाद प्राप्त किया है और प्रदेश के सभी लोगों का मानना है कि माननीय मोदी जी उनके अभिभावक हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रहकर काम करती है। और आप देख रहे हैं यही परिणाम है। विपक्ष पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, डिरेल्ड है और उनको कोई सफलता नहीं मिलेगी। 0 सीटें आएंगी विपक्ष की और हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। पिछली बार कुछ सीटें छूट गई थी समाजवादी पार्टी। इस बार भी आप देखेंगे कि परिणाम 14 से बेहतर आएगा। 14 में हम 73 जीते थे, इस बार 80 में 80 जीतेंगे। सुभाषपा भी साथ में, उसका भी सभी लोग साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी विशाल परिवार है। विपक्ष गठबंधन कैसे देखते हैं आप? एकदम सुपर प्लान। जो यूपी में जो सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो काम किया गया, उसके 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो बिल्कुल 80 में 80 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये साफ तौर पे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है और जिस तरीके से विपक्ष है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा, साफ तौर पर कहना है। अर्षद के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही लोकसभा आम चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। किस तरह के कितने फेजेज में चुनाव होगा ये सारी जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण सूबा इसलिए भी है क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं। सर, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निर्वाचन आयोग ने बताया कि कैसे कैसे चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। किस तरह की रणनीति और विपक्ष से लड़ने की कैसी तैयारी? मैं उत्तर प्रदेश की महान जनता को इस लोकतंत्र के महापर्व में सम्मिलित होने के लिए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हमारी पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ अपने सरकार का हम 10 साल से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र में सरकार है, तो पूरी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे।
और मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, अब की बार 400 पार, उत्तर प्रदेश उसे पूरा करेगा। 80 में से 80 का टारगेट लिया गया है आप लोगों द्वारा। और वहीं विपक्ष की बात करें तो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और टीएमसी और बाकी दल भी साथ हैं। ये कयासें लगाई जा रही हैं कि ये आचार संहिता के बीच बसपा भी कहीं से अंदरूनी सपोर्ट कर सकती है, इस पर क्या कहें? लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और वो गठबंधन बना सकते हैं। पिछली बार भी गठबंधन में थे वो, लेकिन निर्णय उत्तर प्रदेश की और देश की महान जनता को करना है। और आप देखें जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार से मोदी जी के प्रति विश्वास है और हमारी सरकारों ने काम किए हैं, उसके आधार पर सब सीटें बीजेपी जीतेगी। कोई किसी से गठबंधन कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता का गठबंधन मोदी जी से। कांग्रेस अभी तक निर्णय नहीं ले पाई है कि अमेठी और रायबरेली में क्या होगा। नहीं, कांग्रेस पार्टी कन्फ्यूज पार्टी है। कांग्रेस पूरे राज्य से पलायन कर गई। कांग्रेस का कहीं अस्तित्व उत्तर प्रदेश में दिखता नहीं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी थे जो बता रहे थे कि क्या होगा आगे और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा जीत के लाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो इस बार की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। एनडीए वर्सेस इंडिया की देखना होगा क्या होगा। तारीखें बहरहाल सामने आ चुकी हैं। राजनीतिक दलों ने भी अपनी पूरी कमर कस ली है। चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू अब हो चुकी है और अब कैंपेनिंग आगे आने वाले दिनों में आप तमाम राजनीतिक पार्टियों की और बड़े दिग्गजों की देखेंगे।